Good morning. Welcome again, your chemistry class. Let's continue organic chemistry chapter number 10. In previous video, we discussed about aryl halide और उसमें भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जो अराइल हैलाइड्स थे जिनमें बेंजीन के साथ डायरेक्टली हैलोजन बॉन्डेड था अराइल हैलाइड्स, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसमें हम दो मेथड जो थे वो डिस्कस कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट जो मेथड है वो डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये यहाँ भी काम आने वाला है और एक और चैप्टर में भी हो जाएगा। और ये जो इम्पॉर्टेंट मेथड है अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन करने का, दैट इज फ्रॉम BDC, फ्रॉम BDC। BDC ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? B फॉर बेंजीन, D फॉर डाइएजोनियम, ठीक है, एंड C फॉर क्लोराइड। BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखिएगा, क्या फॉर्मूला है। तो बेंजीन, इट इज़ बेंजीन, डाई दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, EM किसके लिए लगाते हैं? पॉजिटिव आयन के लिए, क्लोराइड Cl नेगेटिव, दैट इज BDC। इसको ही हम फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? दीज आर कार्बन, C6, हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके हमने नाइट्रोजन जोड़ा है, तो C6H5 N2Cl, that is salt, N2 have positive and Cl have negative charge, that is BDC। अब सबसे पहले तो ये जो BDC है इसको हमें बनाना ही सीखना पड़ेगा। हाउ कैन वी प्रिपेयर BDC? तो BDC को बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा? BDC को बनाने के लिए हमें लेना पड़ता है ये बेंजीन NH2, दैट इज एनिलाइन, ठीक है, या फिर बेंजीन एमीन भी हम कैसे कह सकते हैं, बेंजीन एमीन या एनिलीन लेना है। और एनिलीन लेकर के इसका जो रिएक्शन कराना है वो कराना है विद नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड, दैट इज नाइट्रस एसिड, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। बट यू नो नाइट्रस एसिड जो होता है ये बना बनाया नहीं मिलता, और बना बनाया नहीं मिलता तो ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो चीज़ बनी बनाई नहीं मिले उसको हमें क्या करना पड़ता है? इन सिटू करना पड़ता है। तो इसको इन सिटू करेंगे। इन सिटू कैसे करते हैं? तो इसको बनाएंगे यहाँ पर ही। उसके लिए हमें क्या करना है? NaNO2 और साथ में HCl, ये दोनों यहाँ पर मिलाएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि यहाँ का H और यहाँ का NO2 HNO2 बन करके रिएक्शन करेगा। अब यहाँ जो HCl आपने डाला है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालते हैं तो बचा हुआ HCl भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, ऐसा हम समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ टेम्परेचर जो है वो रखना पड़ता है अप्रॉक्स 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस तक। इट मीन्स बहुत कोल्ड करके ये पूरा मिक्सचर और फिर ये रिएक्शन कराते हैं। तो होता क्या है? होता ये है, अपने को क्या, अपने को क्या, बस ये याद रखना है BDC मतलब BDC, इट मीन्स BD अगर कोई पिए, याद रखना है बीडी जानते हो ना, सिगरेट वाला बीडी कोई पिए तो अपने को क्या? बोलो, अपने को क्या? अपने को क्या बॉस? अपने को क्या? अपने को केवल पानी निकालना, बस ये याद रखना है। अपने को क्या करना है? पानी निकालना है। तो यहाँ से पानी निकाल दीजिए। अब पानी निकालने के लिए क्या चाहिए? आपको याद होना चाहिए 2H और एक O चाहिए, तो पानी बाहर चला जाता है, ठीक है। तो 2H, तो यहाँ से देखिएगा 2H ये रहे, 1H ये और 1H ये, 4H हो गए, और ये 2 ऑक्सीजन, तो ये सब कहाँ चले जाएंगे? पानी बना के बाहर चले जाएंगे। ये H, ये दोनों O, ये H, ये दोनों H, सब पानी बना के बाहर चले गए। तो कितना पानी बाहर चला गया? यहाँ से 2 वाटर बाहर चला गया। फिर बच क्या गया है यहाँ से? यहाँ से बच गया है ये बेंजीन, ये बेंजीन, उसके बाद नाइट्रोजन एक ये वाला, एक नाइट्रोजन ये बचा हुआ है N2, और एक बचा हुआ है ये Cl, N2Cl, ये आपका बच गया है
दैट इज BDC बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इस तरीके से हम BDC जो है ये BDC हम बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो BDC बना है ये बहुत एक यूजफुल कंपाउंड होता है और इस BDC की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एराइल हैलाइड्स जो होते हैं ना बेटा इनको बना सकते हैं। तो फ्रॉम BDC एराइल हैलाइड बनाने का मेथड, थर्ड मेथड फ्रॉम BDC। BDC क्या होता है, BDC ये होता है, किस तरीके से बनता है, इस रिएक्शन से बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्चुअल में डाई एजोटाइजेशन। इस रिएक्शन का नाम होता है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ये भी एक बार CBSE के एग्जाम में पूछी गई है। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड अबाउट द डाई एजोटाइजेशन। डाई का मतलब दो और एजो का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन को कंबाइन करके जोड़ना, दैट इज डाई एजोटाइजेशन। BDC बन गया। अब BDC जो है ये बहुत ही यूजफुल है। तो इस BDC की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस BDC की हेल्प से हम एराइल हैलाइड बना सकते हैं। समझिएगा, BDC आपके पास में है बेंजीन N2Cl, दैट इज BDC। BDC जो होता है बेटा बहुत यूजफुल है। इससे हम एराइल हैलाइड बना सकते हैं। और बेटा याद रखना, इससे हम चारों टाइप के एराइल हैलाइड बना सकते हैं। चारों टाइप के कौन कौन से, ये जो BDC है ना बेटा इस BDC से हम एराइल क्लोराइड भी बना सकते हैं। BDC जो है बेटा इससे एराइल फ्लोराइड भी बना सकते हैं। BDC जो है इससे एराइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। BDC जो है बेटा इस BDC से हम एराइल फ्लोराइड बना सकते हैं। और ये जो BDC है बेटा इस BDC से हम एराइल आयोडाइड भी बना सकते हैं। चारों भी इस BDC से बना सकते हैं। बट इन चारों का जो मेथड है ना वो चारों में कैसा रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। मेथड चारों में अलग रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा BDC से चारों बनाने हैं तो देखना एराइल क्लोराइड और एराइल ब्रोमाइड, इन दोनों के बनाने के मेथड जो होते हैं वो दोनों के सेम होते हैं, क्योंकि Cl और Br की प्रॉपर्टी अप्रॉक्स इक्वल होती है। तो इन दोनों को हम एक ही मेथड से बनाते हैं। फ्लोराइड बनाने के मेथड अलग होता है और आयोडाइड बनाने का मेथड अलग होता है। तो पहले हम इनको बनाते हैं। तो BDC से, और BDC में भी फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ अराइल क्लोराइड और एराइल ब्रोमाइड, ये दोनों हम बनाते हैं। अब इनको कैसे बनाएं, तो इससे ये दोनों बनाने हैं। ये कैसे बनाएं, तो इनको बनाने के भी दो तरीके होते हैं बेटा, दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड कौन सा है, पहला जो मेथड होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उस फर्स्ट मेथड को हम कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन के द्वारा, बाई सैंड मेयर रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, चलिए सैंड मेयर रिएक्शन से कैसे बनाते हैं तो देखिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको BDC लेना है, लिया जी BDC। अब BDC लेकर के बनाना क्या, ये देखिएगा। अगर एराइल क्लोराइड बनाना है या ब्रोमाइड बनाना है, आप बोलोगे सर हमें एराइल क्लोराइड बनाना है, ठीक है एराइल क्लोराइड बनाइएगा। BDC लिया, एराइल क्लोराइड बनाइएगा। सैंड में क्या करना है, देखो सैंड, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए सैंड का एक मतलब क्या होता है, मिट्टी भी होता है ना। अब मिट्टी है तेरा खून, मिट्टी है तेरा खून रे सुल्तान। सुना है सुल्तान मूवी का गाना आपने, बिल्कुल। मिट्टी है तेरा खून रे सुल्तान, कर दे चढ़ाई सुल्तान। तो मिट्टी, और मिट्टी जो होता है बेटा उसमें खून में क्या होता है, खून में होता है सोल्ट। दैट्स राइट। और कौन सा सोल्ट होता है, बस ये याद रखना है। सोल्ट जो होता है वो होता है क्यूप्रस सोल्ट होता है। क्यूप्रस कौन सा, Cu+1, दैट इज क्यूप्रस सोल्ट होता है। तो यहाँ पर सैंड मीन्स मिट्टी में तेरा खून मतलब सॉल्ट, ठीक है। और सॉल्ट भी कौन सा है, क्यूप्रस सॉल्ट होता है। क्यूप्रस सॉल्ट के साथ रिएक्शन आपको करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, क्यूप्रस, और अगर आपको क्लोराइड जोड़ना है तो यहाँ से आपको क्यूप्रस क्लोराइड लेना है, क्यूप्रस क्लोराइड दैट इज CuCl, ठीक है। बट ये अपने डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए Cu2Cl2। और फिर क्या करना है, ये जो सॉल्ट आपने लिया इसको Cl का जो एसिड होता है ना उसी में ही आपको डिजोल्व करना है, Cl का एसिड में ही डिजोल्व करना है। दैट्स राइट।
अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन होती है। तो क्या रिएक्शन हो जाती है बेटा, बस बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म इसका भी अननोन है। यहाँ से जो N2 है वो बाहर चली जाती है, ये जो Cl है याद रखना ये Cl यहाँ आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद में ये जो Cl होता है ये हट के यहाँ से यहाँ जुड़ जाता है, दैट्स राइट। और N2 कहाँ चला जाता है, बाहर, और एराइल क्लोराइड आपका बन जाता है, दैट इज सेंडमायर रिएक्शन। अब एक बार नीट में, आई थिंक मुझे याद नहीं है, या जेई में क्वेश्चन पूछा गया, दोनों में से एक बार किसी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया कि बेंजीन रिंग पर ये जो Cl ऐड हुआ, ये Cl यही वाला है या फिर यहाँ से निकल करके आता है, मिक्सचर से निकल करके आता है। तो याद रखना है बेटा, ये जो Cl होता है ना, ये यहाँ ऐड नहीं होता, ये जो Cl है वो कहाँ से आता है, ये जो आपका क्यूप्रस सॉल्ट वाला जो है, ये एक्चुअल में सॉल्ट वाला जो Cl है जो कि एसिड में डिजोल्व होता है, वो वाला Cl आकर के यहाँ पर जुड़ता है, दैट्स राइट, दैट इज सेंडमायर रिएक्शन। अगर आप Br बनाना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो आपने BDC लेना है, ये ली सर BDC हमने लिया, और आपको बनाना क्या है, डिजायर क्या है आपकी, डिजायर है एराइल ब्रोमाइड बनाना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको करना पड़ेगा ये कि यहाँ से आपको क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना है और इसको ब्रोमाइड वाले एसिड में ही डिजोल्व करना है, दैट्स राइट। तो N2 बाहर जाएगा, Cl यहाँ से सॉल्यूशन में आ जाएगा और यहाँ से Br आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, N2 बाहर। इस तरीके से हम बना सकते हैं, दैट इज सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन के बाद में अब इसी का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म और आता है और उस रिएक्शन का जो नाम होता है दैट इज गाटरमान, दैट इज गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। तो गाटरमान रिएक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को फिर से बना सकते हैं। नेक्स्ट गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान जो रिएक्शन है बेटा उसको हम मॉडर्न सैंडमेयर भी कह सकते हैं, दैट इज मॉडर्न सैंडमेयर। बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है। इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर BDC लेना है और इस BDC से आप व्हाट यू वांट, क्या बनाना चाह रहे हो आप लोग, अगर आप एराइल ब्रोमाइड बनाना चाह रहे हो या एराइल क्लोराइड बनाना चाह रहे हो तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लेना पड़ता था क्यूप्रस सॉल्ट, यहाँ पर केवल कॉपर का पाउडर लेना है और कॉपर पाउडर को उसी का जो रेलेवेंट या उसी का करस्पॉन्डिंग जो एसिड है उसमें डिजोल्व करना है, बस केवल सॉल्ट लेने की जरूरत नहीं है, उसी में डिजोल्व कर दीजिए। तो ये कॉपर इस HCl के साथ रिएक्शन करके अपने आप यहाँ से Cl रिलीज करेगा, N2 बाहर जाएगा, ये Cl यहाँ और यहाँ का जो Cl है वो यहाँ आ जाएगा, दैट्स इट, दैट इज गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। बस वहाँ पर क्यूप्रस सॉल्ट लेना पड़ता था, यहाँ कॉपर पाउडर आपको लेना है, इतना सा चेंज होगा। ये मॉडर्न सेंडमेयर रिएक्शन है। और अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि कंपटीशन में पूछा गया, N2Cl और यहाँ से Cu, और अगर Br जोड़ना है तो इसे HBr में डिजोल्व करना पड़ेगा, तो N2 बाहर जाएगा, Cl यहाँ से आएगा और यहाँ का Br यहाँ जाएगा, दैट इज Br प्लस में N2, ठीक है। इस तरीके से ये दो मेथड हैं और इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेंडमेयर भी और गाटरमान भी, दोनों की हेल्प से हम एराइल क्लोराइड और एराइल ब्रोमाइड दोनों को बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया कंपटीशन में, ये पूछा गया कि इन दोनों में से बेटर यील्ड किस में मिलती है, प्रोडक्ट ज़्यादा किस में बनेगा। तो याद रखना है ये जो सेंडमायर रिएक्शन होती है इसके अंदर यील्ड जो है, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ये ज़्यादा होती है, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इसमें ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आता है एराइल फ्लोराइड बनाना, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड हम पढ़ते हैं, सेकंड जो है वो है हमारा एराइल फ्लोराइड बनाना, नंबर 2, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ एराइल फ्लोराइड। एराइल फ्लोराइड अब की बार हम बनाते हैं, बेंजीन के ऊपर अब आपको F जोड़ना है, एराइल फ्लोराइड बनाना है। एराइल फ्लोराइड किस तरीके से बनाएंगे बेटा, तो उसके लिए जो रिएक्शन है एक्चुअल में उसका नाम होता है बाल्ज-सीमान रिएक्शन। इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है दैट इज बाल्ज-सीमान रिएक्शन, दैट इज बाल्ज-सीमान रिएक्शन,
ठीक है। बाल-सीमान रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ये कई स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला जो स्टेप है उसके अंदर आपको क्या करना है, बीडीसी लेना है। बीडीसी लेने के बाद ये जो बीडीसी है, इस बीडीसी की रिएक्शन करानी है आपको, किसके साथ रिएक्शन करानी है, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप HbF4 के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, HCl बाहर जाएगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन N2BF4 बनेगा, दैट इज बेंजीन डाईएजोनियम। बेंजीन तो ये पूरा, ये डाईएजोनियम, और ये जो पूरा है दैट इज टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो टेट्राफ्लोरोबोरेट दैट इज बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। और अब इसको जब हम हीट करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर के इससे क्या होता है बेटा, यहाँ से N2 जो है वो बाहर चला जाएगा, BF3 भी बाहर चला जाएगा, और एक जो F है वो रिंग पर आकर के जुड़ जाएगा, दैट इज बेंजीन F, N2 बाहर, साथ में BF3, ठीक है, दैट इज अराइल फ्लोराइड। ये आपका यहाँ से बन जाएगा, दैट रिएक्शन इज नोन एज बाल्ड-शीमान रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने दो अराइल हैलाइड्स बना लिए हैं। कौन कौन से, पहले हमने बनाया अराइल क्लोराइड एंड अराइल फ्लोराइड, फिर हमने बनाया है अराइल क्लोराइड एंड अराइल ब्रोमाइड, उसके बाद हमने बनाया है अराइल फ्लोराइड। अब ये भी हो गया है फर्स्ट, ये भी हो गया है सेकंड, अब हम बनाते हैं अराइल आयोडाइड। तो नंबर थर्ड जो है वो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ अराइल आयोडाइड। ये कैसे बनाते हैं, तो ये बनाना बहुत इजी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको बीडीसी लेना है, और बीडीसी लेकर के इसकी रिएक्शन सिंपली कराते हैं KI सॉल्यूशन के साथ। पोटेशियम आयोडाइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उस पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, KCl बाहर, N2 बाहर, और I आकर के रिंग पर बॉन्डेड हो जाएगा, अराइल आयोडाइड, साथ में KCl, साथ में N2 बाहर। अराइल आयोडाइड। तो इस तरीके से हमने कहा ये जो बीडीसी है, ये बीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, और इस बीडीसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी हेल्प से सारे टाइप के अराइल क्लोराइड, अराइल ब्रोमाइड, अराइल फ्लोराइड, अराइल आयोडाइड चारों के चारों बना सकते हैं। क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों को बनाने का मेथड सेम होता है, और इनको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, बाई सैंडमायर रिएक्शन और बाई गटरमान रिएक्शन से, ठीक है। उसके बाद में फ्लोराइड जो है उसको हम अलग तरीके से बनाते हैं, दैट इज बाल्ड-शीमान रिएक्शन, जो कि दो स्टेप में कंप्लीट होता था। पहले बनेगा बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनेगा, और देखिएगा ये जो है ना, ये मोर स्टेबल होता है बेटा, याद रखना है, दैट इज मोर स्टेबल। किसके कंपेयर ज़्यादा स्टेबल होता है, बीडीसी के कंपेयर में टेट्राफ्लोरोबोरेट जो सॉल्ट होता है दैट इज मोर स्टेबल, ठीक है। इसलिए इसको हम हीट करेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन होकर के ये बन जाएगा, और अराइल आयोडाइड के लिए सिंपली हम KI के साथ रिएक्शन करा देंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। तो हमारा अराइल हैलाइड जो थे बेटा, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो था वो कंप्लीट हो गया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होता है वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा। जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो एक ही पॉइंट है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहला अगर मैं आपकी इनकी बात कर लूँ फिजिकल स्टेट की, फिजिकल स्टेट, तो मोस्ट ऑफ ये लिक्विड या फिर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है बेटा। फिर दूसरी बात मैं कर लूँ इनकी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी, तो ये वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो वाटर के साथ इनकी एफिनिटी कम होती है, तो ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और थर्ड बात अगर मैं करूँ इनके MP एंड BP की, तो MP BP के लिए जो हमने बात बताई थी वही आपको एप्लीकेबल करना है कि MP BP जो होता है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मॉलिक्यूलर मास। MP BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद
attraction force या intermolecular force, force directly proportional to size, size directly proportional to 1 by side branch, ठीक है। और MPBP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डाइपोल मोमेंट के। यही चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, बट कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। अब MPBP से रिलेटेड एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ध्यान देंगे। देखो बेटा कि अगर आपको कहा जाए कि आपके पास में क्लोरोबेंजीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन, अब ये जो क्लोरोबेंजीन है इससे हम बनाते हैं डाइक्लोरोबेंजीन। आप बताइए डाइक्लोरोबेंजीन अगर आप बनाओगे तो डाइक्लोरोबेंजीन कितने टाइप का बन सकता है, 3 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी, कि एक Cl आपका यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन, अब जैसे आप इसके ऊपर एक और Cl ऐड करेंगे तो वो Cl कहाँ ऐड हो सकता है, तो इस Cl के दोनों एडजेसेंट जो कंडीशंस होती हैं दीज आर ऑर्थो, और ऑर्थो टू नेक्स्ट जो कंडीशन या पोजीशन होती है दैट इज मेटा, और मेटा टू नेक्स्ट जो पोजीशन होती है दैट इज पैरा। तो सेकंड जो Cl है उसके लिए 3 पॉसिबिलिटी हैं कि वो या तो ऑर्थो पर जुड़े या मेटा पर या पैरा पर। तो आपने क्या किया, सेकंड जो Cl है उसको ऑर्थो पर जोड़ा, सेकंड जो Cl है उसको आपने कहाँ पर जोड़ दिया है, मेटा पर जोड़ दिया है, और थर्ड कंडीशन है कि सेकंड जो Cl है उसको आपने पैरा पर जोड़ दिया है, दैट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, that is meta dichlorobenzene, and that is para dichlorobenzene। अब देखिएगा ये तीनों के तीनों सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, फिजिकल स्टेट, इसका भी सॉलिड होता है और इसका भी सॉलिड होता है, तीनों सॉलिड में। अब जब सॉलिड में तीनों हैं तो सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आएगा, लिक्विड, इसको भी हीट करेंगे तो ये भी लिक्विड, और इसको भी हीट करेंगे तो ये भी लिक्विड, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा दैट इज MP, दैट इज MP, दैट इज MP। तीनों सॉलिड हैं तो तीनों का मेल्टिंग पॉइंट होगा, दैट्स राइट। तीनों जब लिक्विड स्टेट में आएंगे तो मेल्ट होंगे तो तीनों का मेल्टिंग पॉइंट होगा। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बस यही यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि तीनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है जब ये सॉलिड स्टेट में होगा, मेटा डाइक्लोरो वाला सॉलिड स्टेट में होगा, और पैरा डाइक्लोरो वाला जब सॉलिड स्टेट में होगा, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स मोर सिमेट्रिकल होते हैं, याद रखना है, दीज आर मोर सिमेट्रिकल। और मोर सिमेट्रिकल होने के कारण से जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है बेटा वो मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली अरेंज्ड हो जाते हैं। कैसे, देखिएगा ये बेंजीन, एक Cl अप एक Cl डाउन, ठीक है। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा, एक Cl अप एक Cl डाउन, ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल होगा, एक Cl अप एक Cl डाउन, ऐसे ही नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा, एक Cl अप एक Cl डाउन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा, एक Cl अप एक Cl डाउन। तो ये सिमेट्रिकल है, इसलिए बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। बट यहाँ से देखिए ऑर्थो वाले में क्या है बेटा, ऑर्थो वाले के अंदर देखिएगा दोनों जो Cl है ना वो एक्चुअल में साइड में है, साइड में होने से ये सिमेट्रिकल बहुत कम है। इसलिए जब ये सॉलिड स्टेट में अरेंज्ड होंगे इनके पार्टिकल्स तो ये उतना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाएंगे, क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जो Cl है ना, इन Cl के कारण ये रिपेल करेंगे तो काफ़ी दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे। मेटा में तो और भी ज़्यादा अनसिमेट्रिकल है, एक Cl यहाँ एक बीच में है, जिससे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जब सॉलिड स्टेट में अरेंज होंगे तो बेटा ये बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाएंगे, ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मोर सिमेट्रिकल होता है, इसलिए ये क्लोजली पैक्ड हो जाता है। देखिए क्लोजली पैक्ड होने का मतलब क्या है, सीधा सा इनडायरेक्ट में कहूँ तो क्लोजली पैक्ड हो गए इसका मतलब ये बहुत एक दूसरे के क्लोज आ गए। क्लोज आने का मतलब है कि इनके बीच में प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स हाई है। क्लोजली पैक्ड हो गए इसका मतलब इनमें अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो कैसा है, वो हायर है। आगे बात समझ में, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा हुआ है। अब देखिए अब आप इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करोगे तो इसको भी मेल्ट करना है,
इसको भी मेल्ट करना है, इसको मेल्ट करना है। मेल्ट करने का मतलब हुआ इन पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाना है। तो कौन सा बहुत इजीली मेल्ट हो जाएगा, कौन सा बहुत इजीली मेल्ट हो जाएगा? तो यहाँ पार्टिकल दूर दूर हैं दोनों में, और इन दोनों में भी कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए ये मेटा बीच में आ रहा है ना, इसलिए ये मोर अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा है? मोर अनसिमेट्रिकल है। तो ये पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, इसलिए यहाँ अट्रैक्शन जो फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होने वाला है। ठीक है, जबकि इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर कैसे होंगे? यहाँ पर दोनों के बीच वाली कंडीशंस होगी, अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच वाला है। तो बताइएगा कहाँ आपको हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ लो टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा? तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ जैसे ही आप लो टेम्परेचर अप्लाई करोगे ये फोर्स ब्रेक हो जाएगा, ये पार्टिकल्स दूर दूर मूव कर जाएंगे और ये मेल्ट हो जाएगा। इसलिए लो टेम्परेचर लगाना पड़ा। इट मीन्स इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। जबकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होने वाला है? सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। दैट्स राइट, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। और इसका कैसे होने वाला है? इसका इन दोनों के बीच में होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा ये मेल्ट बहुत इजीली नहीं हो रहा है, इसलिए अगर मैं इसको डिजॉल्व करना चाहूँ तो ऑब्वियसली मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी, ठीक है, और इसकी भी सॉल्युबिलिटी। तो इसको मैं किसी भी सॉल्वेंट में डालूं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तो ये जैसे ही मैंने कहीं भी किसी भी सॉल्वेंट में डाला तो डिजॉल्व होने के लिए ये सारे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, और ये सेपरेट होगा नहीं इजीली। इसका मतलब ये इजीली डिजॉल्व नहीं होगा। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी होगी? बहुत कम होगी। जबकि कंपैरेटिवली इसकी सॉल्युबिलिटी इन दोनों से क्या होगी? ज़्यादा, और इसकी क्या होगी? दोनों के बीच में होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बस यही पूछेगा यहाँ से इनके एमपीबीपी से रिलेटेड कि जो आपके डाइक्लोरोबेंजीन्स होती हैं उनके 3 जो आइसोमर्स हैं, इन तीनों आइसोमर में जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन वाला आइसोमर होता है इसका एमपी जो होता है ये तो हाई होता है, बट इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी होती है? लो होती है। एक्सप्लेन करना है आपने ऐसा क्यों। तो रीजन क्या लिखना पड़ेगा? रीजन आपको देना पड़ेगा कि सर जो पैराडाइक्लोरोबेंजीन होता है वो और दोनों आइसोमर के कंपेरिजन में कैसा होता है बेटा? इट इज मोर सिमेट्रिकल, देयरफॉर देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन देयर लैटिस। इट मीन्स द अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर इट कांट मेल्ट इजीली। ठीक है, फॉर मेल्टिंग रिक्वायर्ड हायर एनर्जी या हाई टेम्परेचर, देयरफॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना। और इट ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, due to higher attraction force between molecules, it can't dissolve easily. It means इसका MP तो हाई होगा बट solubility कैसी होगी? इसकी लो होगी उन दोनों के कंपैरिजन में। यही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। दैट्स राइट, इस तरीके से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़? अराइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, थैंक यू।